हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। तो हमने चैप्टर 1 के लगभग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को सुबह सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लगभग पार्ट 2, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। इसमें 51 से 100 तक रहेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन है, एल्गोरिथम की शुद्धता और उपयुक्तता की जांच बहुत आसानी से की जाती है। एल्गोरिथम के थ्रू, हेरिस्टिक या रैंडम, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये करते हैं एल्गोरिथम के थ्रू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबगिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादित प्रवाह का हिस्सा नहीं है? स्टेप अप, स्टेप ओवर, स्टेप आउट। इसमें स्टेप ओवर का नहीं रहता है क्या? स्टेप ओवर, स्टेप आउट रहता है। ओके। नेक्स्ट है, कौन सा एरर तब आता है जब प्रोग्राम को लॉजिक गलत होता है लेकिन सिंटेक्स बिल्कुल सही आता है? इस टाइप का एरर रहता है वो लॉजिकल एरर रहता है। कौन सा एरर रहता है? लॉजिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर की तुलना में इंटरप्रेटर कोड को तेजी से निष्पादित क्यों नहीं कर पाता? ऑप्शन ए, क्योंकि कोड को रन टाइम पर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन बी, क्योंकि यह बड़ा होता है। क्योंकि यह एरर नहीं दिखाता। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये लाइन बाय लाइन काम करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य समस्या को समाधान करने के लिए कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विशेष विधि का क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। देखो, समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं फ्लो चार्ट या सूडो कोड या एल्गोरिथम या फिर लॉजिक। तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन सी, उसे बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। नेक्स्ट है, फ्लो चार्ट में प्रोसेस जोड़ना, घटाना या मान आइकन करना को किस बॉक्स में लिखा जाता है? देखो, जहाँ पर हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना रहता है वहाँ पर प्रोसेस प्रोसेस लगता है और उसे बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में के बारे में पूरी तरह सत्य है? यह एक कंपाइलर की जाने वाली भाषा है। ऑप्शन बी है, या एक इंटरप्रेटर हाई लेवल भाषा है। ऑप्शन सी है, या लो लेवल कोडिंग के लिए होती है। या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो इस पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज। कैसी है? इंटरप्रेटेड है। नेक्स्ट है, रन टाइम एरर कब उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए, प्रोग्राम लिखते समय। ऑप्शन बी, प्रोग्राम को निष्पादित के लिए दौरान। ऑप्शन सी, कंपाइलेशन के दौरान। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, प्रोग्राम को निष्पादित मतलब एग्जीक्यूट करते के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य को विभाजित करने पर मतलब x बराबर शून्य लिखा, उसको पाइथन में कौन सा एरर आता है? सिंटेक्स एरर, जीरो डिवाइडेड एरर, या वैल्यू एरर, या फिर आता है नेम एरर? तो इस पेज पे आता है जीरो डिवाइडेड एरर। क्या आता है? जीरो डिवाइडेड एरर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टूल एल्गोरिथम को और अधिकतम समझने योग्य बनाने के लिए एक मानव पाठनी का रफ ड्राफ्ट होता है? कहने का उसका मतलब ह्यूमन रीडेबल कौन सी होती है जिसे हम अपने आप से रीड कर सकते हैं एल्गोरिथम के थ्रू? वो मशीन कोड होता है, नहीं फ्लो चार्ट होता है, स्यूडो कोड होता है, या कंपाइलर होता है? तो उसे बोलते हैं स्यूडो कोड। क्या बोलते हैं? स्यूडो कोड। ओके, काल्पनिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट में विभिन्न प्रतीकों और बॉक्स को आपस में जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए एरो का यूज किया जाता है। किसके लिए? एरो का। तो फ्लो लाइन या फिर एरोज, ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई फ्लो चार्ट एक से अधिक पृष्ठों में फैला हो तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डायमंड, रेक्टेंगल, ऑफ पेज कनेक्टर, या फिर एरो? तो इस पेज पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑफ पेज। क्या करते हैं? ऑफ पेज कनेक्टर्स। नेक्स्ट है, पाइथन भाषा का आविष्कार किसने और कब किया था? तो ये किया था ग्यूडो वान रोशन ने। कब किया था? 1991 में। ये क्वेश्चन हम कई बार आपसे पूछने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन पाइथन में क्या होता है? तो सोर्स कोड का पाइथन का होता है .py। क्या होता है? .py। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एल्गोरिथम में चरण की संख्या हमेशा होनी चाहिए? इनफाइनाइट, फिनिट, फाइनाइट, या फिर जीरो, या फिर डिपेंड ऑन सीपीयू? तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? सीमित होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम की एक विशेषता नहीं है?
पहला है स्पष्ट होना चाहिए, दूसरा है सीमित होना चाहिए, तीसरा अस्पष्ट होना चाहिए, चौथा है इनपुट आउटपुट होना चाहिए। तो इस बेस पे इसका क्या काम रहता है, सीमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। नेक्स्ट है DRY सिद्धांत को लागू करने के लिए एल्गोरिथम में किस नियंत्रण संरचना का उपयोग किया जाता है। DRY क्या रहता है, डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो सीक्वेंस, लूप, सिलेक्शन या नन ऑफ दिस। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा लूपिंग के लिए। क्या, जब हमें बार बार रिपीट कराना रहता है उसके लिए लूपिंग यूज करते हैं, इटरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कोडिंग करने से ठीक पहले प्रोग्रामर को क्या तैयार करना चाहिए। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट, ऑप्शन बी एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी फाइनल एग्जीक्यूटेशन प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। तो इस बेस पे करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट है पाइथन में बिना डिफाइन किए किसी वेरिएबल का उपयोग करने पर कौन सा एरर आता है। जब हमने वेरिएबल नहीं डिफाइन किया है तो उसके लिए कौन सा एरर है, सिंटैक्स टाइप एरर या फिर नेम एरर या फिर वैल्यू एरर। तो इस बेस पे इसका आता है टाइप एरर। क्या आता है, सॉरी नेम एरर आता है इसमें, टाइप एरर नहीं, ओके, नेम एरर आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कोड का आउटपुट क्या होगा। देखो क्वेश्चन मैंने सही कर दिया, अब इसको समझो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन ए की वैल्यू है 10, ए इक्वल टू 10 है। आई होप आप लोगों को देख नहीं पा रहा होगा, मैं लिखने का कोशिश करता हूँ। ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है। तो यहाँ पे कह रहा है ए 10 जो है ग्रेटर देन बी। तो ग्रेटर देन क्या 10 20 से बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो प्रिंट करे ए, अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करे, प्रिंट बी करे। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाती है फॉल्स। क्या हो जाती है, फॉल्स। इस बेस पे आंसर आएगा इसका बी, तो ऑप्शन आएगा बी, ओके। नेक्स्ट है कोडिंग में सिंटेक्स का क्या अर्थ है। सिंटेक्स का मतलब क्या अर्थ रहता है, तो इस बेस पे करेक्ट आंसर जो बनेगा एक प्रोग्रामिंग का लॉजिक, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग भाषा के व्याकरण के नियम, ऑप्शन सी है कंपाइल का नाम या फिर वेरिएबल का नाम मान। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो रहता है वो रहता है किसी प्रोग्रामिंग भाषा में व्याकरण के नियम, ग्रामर रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलने वाली प्रोग्राम को क्या कहते हैं, जो लाइन दर लाइन ट्रांसलेट करता है। उसे इंटरप्रेटर बोला जाता है, कई बार हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एरर कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रैश कर देता है वह चल रहा होता है, जब वह चल रहा होता है। तो कौन सा एरर रहता है वो रहता है रन टाइम एरर। कौन सा, रन टाइम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में 0 1 का क्या अर्थ है, लीनियर समय, निरंतर समय या शून्य समय या वेस्ट केस समय। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कांस्टेंट टाइम। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट में प्री डिफाइंड प्रोसेस या फंक्शन को दर्शाने के लिए किस बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डबल वर्टिकल लाइन वाला आयत, ऑप्शन बी डायमंड बॉक्स, ऑप्शन सी सर्कल बॉक्स, ऑप्शन डी ओवल बॉक्स। तो इस बेस पे करेक्ट आंसर रहेगा डबल वर्टिकल लाइन वाला। नेक्स्ट है एल्गोरिथम फिनिटेंस सीमितता, फिनिटेनेंस का क्या अर्थ है, फिनिटेंस का क्या अर्थ रहता है। इसे कभी समाप्त नहीं होना चाहिए या सुनिश्चित चरणों के बाद समाप्त होता है, इनमें से कोई इनपुट नहीं होना चाहिए या बहुत बड़ा होना चाहिए। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहता है या निश्चित चरणों के बाद समाप्त होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समस्या को हल करने की सर्वोच्च एल्गोरिथम वह है जो लेती है, क्या लेती है, समय कम, स्थान कम कम स्थान, ऑप्शन बी अधिक समय अधिक कम स्थान, ऑप्शन सी कम समय अधिक स्थान, ऑप्शन डी अधिक समय अधिक स्थान। तो इस बेस पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्या रहेगा, ऑप्शन ए, जहाँ पे स्पेस भी कम हो टाइम भी लेस हो, ओके। नेक्स्ट है सूडो कोड में आई इफ देन एल्स किसको प्रदर्शित करता है। इफ देन एल्स करता है जब हमें दो या दो से कंडीशन अधिक रहती हैं, तो वहाँ पे रहता है जब हम लोग इटरेशन कराते हैं एक या एक से अधिक कंडीशन को, तो यहाँ पे रहता है ऑप्शन ए इटरेशन के लिए, ओके। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कोड, आई होप मैं इसको कोड को सही कर दूं फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कोड दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा,
यहाँ पे वैल्यू डिफाइन की गई है 5 और वाइल एक्स की वैल्यू जब तक 2 से ग्रेटर रहे। ओके, तो पहली बार है 5 ग्रेटर 2, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा एक्स को। तो पहली बार ये प्रिंट करने वाला है 5, तो फिर 5 माइनस 2 करेगा, तो इसके पास वैल्यू बचेगी जो होगी 3। तो 3 जब आएगा 3 ग्रेटर देन 2, फिर ये चेक करेगा, जब चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट कर देगा 3। क्या प्रिंट कर देगा 3, तो 3 माइनस 2 करेगा तो यहाँ बचेगा 1। क्या बचेगा 1, तो 1 ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर आएगा 5 3। क्या आएगा 5 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पूरी तरह से पोर्टेबल होती है और इंसानों द्वारा आसानी से पढ़ी जा सकती है? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन डी बाइनरी लैंग्वेज। तो जो मशीनों सॉरी ह्यूमन द्वारा रीडेबल होती है और पोर्टेबल होती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की समय जटिलता क्या है? ऑप्शन ए 0n, ऑप्शन बी 0/n, ऑप्शन 0 लॉग इन, ऑप्शन डी 0 1। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के जो काम करने की प्रोसेस होता है वो होता है 0 लॉग इन। ऑप्शन सी करेक्ट रहता है। नेक्स्ट, कंपाइलर द्वारा निम्नलिखित निर्मित ऑब्जेक्ट कोड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए सीधे यूजर को दिखाने के लिए, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सीधे निष्पादित करने के लिए, ऑप्शन सी कोडिंग को छिपाने के लिए, ऑप्शन डी है बैकअप रखने के लिए। तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में प्रिंट 5+5 करने पर कौन सा एरर आएगा? देखो एरर कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है एक नंबर है, तो इसको प्रिंट अगर करने जाएंगे तो किस टाइप का एरर बनेगा? तो ये बनेगा वेल टाइप एरर। क्या बनेगा? टाइप एरर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ पे इंटीजर है। एल्गोरिथम डिजाइन करने का पहला स्टेप क्या होता है? कोड लिखना, समस्या को समझना, उसका विश्लेषण करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हमें समस्या को पहले समझनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी एल्गोरिथम होनी चाहिए। ऑप्शन ए है सामान्य और प्रोग्रामिंग भाषा में स्वतंत्र, ऑप्शन बी है केवल पाइथन के लिए विशिष्ट, मशीन पर निर्भर, ऑप्शन बी है बहुत जटिल। तो ये ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, ए करेक्ट होना चाहिए, सामान्य और प्रोग्रामिंग भाषा में स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम का नियंत्रण प्रवाह नहीं है? सिक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल फ्लो, इटरेशन फ्लो या फिर रैंडम ब्रोकन फ्लो? तो इस पे इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा रैंडम ब्रोकन फ्लो। कौन सा? रैंडम ब्रोकन फ्लो। नेक्स्ट है, पाइथन में लिखे गए कोड को मशीन कोड में बदलने का काम बैक एंड में कौन करता है? ऑप्शन ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों, ऑप्शन बी लिंकर केवल लिंकर, ऑप्शन बी केवल असेंबलर, ऑप्शन सी डायरेक्ट सीपीयू सीधे। तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, पाइथन में कंपाइलर और इंटरप्रेटर। निश्चय फ्लो चार्ट में तीर के निशान क्या दर्शाते हैं? डेटा की मात्रा, निर्देशों के निष्पादन की दशा, ओके, प्रोग्राम का अंत या फिर कनेक्शन एरर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये क्या करते हैं? फ्लो ऑन द कंट्रोल। ओके, सोर्स कोड का क्या अर्थ है? मशीन द्वारा उत्पन्न कोड, प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल में लिखा गया कोड। ऑप्शन बी कोड रहेगा, जिसे हम लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं, जो बदल को रन कर देते हैं उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। नेक्स्ट है, एल्गोरिथम के लाभों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए समस्या को समझने में आसान बनाता है, ऑप्शन बी यह कोडिंग का आधार है, ऑप्शन सी इसे सीधे कंप्यूटर में चलाकर आउटपुट देखना, ऑप्शन डी इनमें गलतियों को आसानी से सुधारा जा सकता है। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, सीधे कंप्यूटर को चलाकर आउटपुट देखना। ओके, नेक्स्ट है, सूडो कोड किसी वेरिएबल के में मान आइकन करने के लिए ऑपरेटर या कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सेट, ऑप्शन दो इक्वल, ऑप्शन डी प्रिंट, ऑप्शन है इनपुट। देखो आइकन या इसके लिए उपयोग किया जाता है तो वो होता है सेट, अभी हमने देखा था सेट और ग्रेटर देन लेस देन यूज कर रहे थे। नेक्स्ट है, कोडिंग में तार्किक लॉजिकल एरर का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें रहता है ब्रैकेट बंद करना भूल जाना, नहीं, जोड़ने था पर गुणा का चिन्ह लगा देना। देखो लॉजिकल, जहाँ पे लॉजिक लगाना, जहाँ पे सोचना पड़े वहाँ पर लॉजिकल एरर लगता है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, प्लस, माइनस, ये सभी लॉजिकल एरर में आते हैं। तो जोड़ना या घटाना वहाँ पर गुणा निशान लग जाए। नेक्स्ट है, यह परिभाषित किसकी है? एन एक्सपेरिमेंटेड सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप
स्पेसिफिक, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ, स्पेसिफिक कर रहा हूँ, ओके। इंस्ट्रक्शन डेट द सॉल्व द प्रॉब्लम व्हेन एन एंड ऑफ सोल्यूशन, तो ये किसकी भाषा कहलाती है? ये होती है एल्गोरिथम की। किसकी होती है? एल्गोरिथम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन एक केस सेंसिटिव भाषा है, इसका क्या अर्थ है? इसमें छोटे और बड़े कैपिटल अक्षरों को अलग अलग माना जाता है, बिल्कुल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फ्लो चार्ट में अधिकतम कितने स्टार्ट बॉक्स हो सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी 1, डिपेंड ऑन प्रोग्राम। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर है कितने भी आप स्टार्ट या स्टार्ट के लिए एक यूज करते हैं। फ्लो चार्ट में कितने स्टार्ट के लिए एक यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ओ लेवल परीक्षाओं के लिए पाइथन का आधिकारिक और मुख्य मॉड्यूल कोड है? M1R5, M2R5, M3R5, ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर जो मॉड्यूलिंग के लिए पाइथन का यूज़ किया जाता है, पाइथन का जो पूछ रहा है तो रहता है M3R5, ओके। नेक्स्ट है, स्पेस जटिलता का क्या अर्थ है? कोड लिखने में लगी खाली जगह, ऑप्शन बी है प्रोग्राम को निष्पादित होने के लिए आवश्यक मेमोरी की मात्रा, ऑप्शन सी स्क्रीन पर साइज, हार्ड डिस्क, इससे कोई मतलब नहीं रहता, स्क्रीन से भी नहीं रहता, प्रोग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, स्यूडो कोड शब्द में स्यूडो का क्या अर्थ है? रियल, इम्प्लीमेंटेशन और फेक, कॉम्प्लेक्स या फिर मशीन। तो स्यूडो का मतलब रहता है यहाँ पर ऑप्शन बी इमिटेशन, मतलब रफवार या फिर आभासी कार्य जो रहता है उसे बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम के अंतिम चरण के रूप में किया जाता है, क्या किया जाता है? कोडिंग, डॉक्यूमेंटेशन या रखाव, या डिजाइन या कम्प्लीमेंटेशन। तो क्या किया जाता है? डॉक्यूमेंटेशन और रखाव। आज का लास्ट क्वेश्चन, पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का नाम किस प्रसिद्ध शो के नाम पर रखा गया था? ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसे रखा गया था मोंटी पाइथन। मोंटी पाइथन क्या है? ये एक सर्कस का नाम था। किसका नाम था? सर्कस का, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने ये देखो चैप्टर 1 के लगभग 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। आप लोगों को थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है तो आप लोग देखते नहीं। इसमें आप लोगों को देखना, अगर रिवीजन करना है तो बहुत जल्दी रिवीजन होगा और अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ओके। थैंक यू।